एपी सिंह साहब, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सरनेम क्या, हैदर हो, फिर मीणा हो या सचिन हो, एक होता है कि चलिए ठीक है, इन्होंने नेपाल में शादी करी, इनके पास तस्वीरें भी हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, क्या उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कि हाँ शादी कर ली जाए, एक लीगल एक आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो जाए या कुछ हो जाए जिससे लगे कि हाँ आप शादीशुदा हैं, आप भारत में रह सकती हैं, नागरिकता आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए क्या? शादी तो हो चुकी। सनातन धर्म, सनातन पद्धति के अनुसार ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर के साथ पंच तत्व, सूर्य देव, आकाश देव, चंद्र देव, धरती, जल देव, आप देखते हैं शादी में जल रखा जाता है, मिट्टी रखी जाती है, दूब रखी जाती है, यही सब चीजें होती हैं और इनको भगवान मानकर और स्तुति करके पति रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और पत्नी पति रूप में स्वीकार कर ली जाती है। और ये मांग में सुंदीर, मंगलसूत्र, ये गले में मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया, सिंदूर, बिछिया, ये सब चीजें हमारी चूड़ियां, ये सब हमारी सुहाग की निशानी है, जिनको लगातार वो प्रारंभ कर दिया। और काठमांडू में शादी के बाद, उसके बाद से लीगलिटी तो ये हो गई शादी की बात। आगे कार्यक्रम कितने भी कर लो, रिसेप्शन कितने कर लो, एट होम कितने कर लो, भारत में भी लोग, कोई मुंबई में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई दिल्ली में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई हिमाचल में भी जाके, तो इस तरह से ये तो अलग चीज है। लेकिन सीमा मीना की याचिका, जो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है, देश के महामहिम राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं, उनके यहाँ जो याचिका लगी वो भी सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना के आधार पर लगी, और सारी प्रोसीडिंग जो हो रही उसी नाम से हो रही। तो इसलिए यही नाम है। जब वो 3.5-4 साल पहले झगड़े के बाद तलाक दे चुका, ये गर्भवती थी, उसके बाद से कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, किसी तरह से कोई मतलब नहीं। अब मीडिया में आने के बाद ये बात की, और खासकर बच्चों की भी तब बात की उन्होंने जब बच्चे भारत माता की जय करने लगे। आप नोट करिए, आपने भी देखा होगा, जब भारत माता की जय करने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे, वंदे मातरम करने लगे, राष्ट्रगान गाने लगे, तब उन्हें हुआ कि ये तो बच्चों, उन पर दबाव दिया गया। कुछ ऐसे धर्म के प्रति लोग हैं, ब्लाइंड फैथ करने वाले धर्म के लोग, जो इस तरह से, इस्लाम धर्म मानना अच्छी बात है, इस्लाम धर्म अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन कट्टरता गलत है। कट्टरता के आधार पर उन पर प्रेशर किया जा रहा है कि अब बच्चों को लाने की बात करो, ये बच्चे भी रह जाएंगे, बच्चे हिंदू हो गए, ये तो भैया अब रक्षाबंधन मना रहे हैं, राखी, अब तो और परेशानी हो गई, बच्चे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों कर, मेरा गांव मेरी माटी मेरी माई, से उनको बहुत परेशानी हो। लेकिन नागरिकता मिल जाए, सीमा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, जिसकी बात ये करती हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो वो कानूनी पेचीदगियां, वो लड़ाई आप लोगों की तरफ से नहीं, ये तो हमारी सनातन पद्धति है। सनातन धर्म में ये भी कह रही है, आगे जो बहन बेटियों की शादी होगी वो भी कह रहे हो, जो हो चुकी वो भी। हमारे देश में परंपरा है, रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति। हमारे घरों से डोलियां जाती हैं बेटियों की, डोली जाती है तो अर्थी आती है। क्या मतलब अर्थी का? अशुभ बात है कहना मौत की, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि जा बेटी, तेरी डोली हमने भेजी है। अब तो मैं भाई के नाते भी कह सकता हूं कि तेरी सीमा, इस घर में डोली आई है, बट डोली ही रहनी चाहिए। अगर जाएगी तो सिर्फ अर्थ ही जाएगी, इसके अलावा सीमा इस घर से, इस देश से, इस प्रदेश से नहीं जाएगी। और आगे तक आपने जिम्मेदारी ले रखी है। सीमा धागा थोड़ी है ये, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी है, ये पूरी जिम्मेदारी है सीमा, क्योंकि